आज पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस एनिमल प्लांट्स। देखिए इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एनिमल प्लांट्स क्या होता है कि रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। तो ये क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है, समझ रहा है। इसमें क्या होता है, CO2 प्लस H2 मिला के C6H12O6 और O2 बनता है ना। तो ये सनलाइट की वजह में होता है, इसलिए बोलते हैं इसको फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सिंथेसिस फूड बन रहा है और फोटो लाइट की वजह में हो रहा है। ये क्या होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, मतलब दो चीज़ों का मिलके एक चीज़ बन रही है, फूड। तो ये क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक। अगर दो इसको ये इधर अगर उल्टी आएगी इसे बोलेंगे कैटाबॉलिक। ठीक है, ये क्या होती है, एंटरगोनिक होती है। एंटरगोनिक इसलिए होती है, मतलब ये क्या करता है, एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है। क्या करता है, एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है। जैसे होता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसे बोलते हैं फिजियो केमिकल प्रोसेस। फिजिकल मतलब फिजिकल लाइट होती है और केमिकल एनर्जी होती है, तो फिजियो केमिकल प्रोसेस बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, ऑक्सीडेशन ऑफ H2 होता है। H2 क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ H, या ऑक्सीडेशन होता है रिमूवल ऑफ H, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ एच, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ एच। तो H2 से क्या होता है, H2 और CO2 मिला के क्या बना लेते हैं, फूड बना लेते हैं। और O2 क्या बना लेता है, H2O से O2 बनता है, मतलब O2 H2O पानी से आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। O2 कहाँ से आता है, O2 कहाँ से आता है, पहले लगता था CO2 से आता है, पर नहीं, साइंटिस्ट गलत थे। O2 पानी से आता है, O2 H2 से आता है। ये H तो यहाँ पे आएगा, ही आएगा, H और कहीं नहीं यहाँ पे आएगा। और O कहाँ से आएगा, जो O2 जो आ रहा था बाई प्रोडक्ट, ये कहाँ से आ रहा था, पानी से आ रहा था टूट के। ये तीन दोनों मिलके ये बना लेते हैं, और ये वाला मिलके ये बना लेता है। ऐसा ये से बना लीजिए, ये हो गया ये वाला, और एक ये बचा, ये बनाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडक्शन ऑफ CO2। CO2 को क्या होता है, रिडक्शन होता है, और इसका होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, याद रख लियो इसको, ठीक है। और फिर फोटोसिंथेसिस एंटरगोनिक है, तो रेस्पिरेशन क्या है, एक्सर्गोनिक है। रेस्पिरेशन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो क्या होती है, एक्सर्गोनिक होती है। उसमें क्या होता है, फूड उल्टा, मतलब क्या होता है, फूड टूट कर एनर्जी रिलीज होती है, ATP बनता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। ये हो गया। और क्या होता है जरा इसके अंदर, और क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस को, एक क्लोरोफिल चाहिए होता है, लाइट चाहिए होती है, और CO2 चाहिए होता है। CO2 चाहिए तभी तो खाना बनाएगा, और लाइट चाहिए होगी तभी तो वो खाना बनाएगा, और क्लोरोफिल में ही तो खाना बनता है, ठीक है। ये हो गया। और देख, ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस फिजिकल केमिकल प्रोसेस होता है। यूज लाइट एनर्जी टू डिराइव सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल लिविंग वॉट्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। सही बात है। फोटोसिंथेसिस के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ होता है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी कौन रिलीज करता है, फोटोसिंथेसिस रिलीज करता है। ये बाई प्रोडक्ट आ रहा था ना, यही तो था, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था, ठीक है। और क्या था इसके अंदर, प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ, यही मेन खाना बनाता है, प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जो क्लोरोफिल हो गया, लाइट हो गया, CO2 रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब पहला एक्सपेरिमेंट आता है तेरा, पहला एक्सपेरिमेंट आता है, इसमें क्या करते हैं, हाँ, स्टार्च और आयोडीन का टेस्ट करते हैं। जिसमें क्या होता है, एक वेरीगेटेड लीफ लेते हैं, जिसमें क्या होता है, ग्रीन नॉन ग्रीन पार्ट दोनों होते हैं, पैचेज होते हैं, ठीक है। एक को तो कवर कर देते हैं ब्लैक पेपर से, और एक को खुला छोड़ देते हैं। जिसको ब्लैक पेपर से कलर करते हैं उस पर लाइट जाएगी नहीं, उस पर अगर लाइट जाएगी नहीं, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं तो स्टार्च डालेंगे तो कलर शो करेगा नहीं, ठीक है। तो ब्लू कलर विद आयोडीन नहीं आएगा, हाँ, तो अभी फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, खाना बनेगा नहीं, ग्लूकोज बनेगा नहीं, ग्लूकोज स्टार्च बनेगा नहीं, और उससे स्टार्च नहीं बनेगा, तो और स्टार्च और आयोडीन मिलाकर क्या बनता है, ब्लू कलर आता था। तो क्या पे आएगा, ब्लू कलर नहीं आएगा। जबकि जो होगा, जो ग्रीन पार्ट होगा जिसमें ब्लैक पेपर कवर नहीं है, उसमें फोटोसिंथेसिस भी होगी, लाइट पड़ेगी तो, और ग्लूकोज स्टार्च भी बनेगा फोटोसिंथेसिस के बाद। और स्टार्च बनेगा तो क्या होगा इसके अंदर, आयोडीन डालेगा तो ब्लू कलर शो करता है। बस ये था। सेकेंड वाला एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वही सेम होता है, बस इसके अंदर कर लेते हैं, KOH ले लेते हैं, सोक्ड कॉटन होती है जो ऑब्जॉर्व करती है CO2 को, ठीक है। मतलब वही होता है, देख ये क्या होता है, देख ऐसे होता है, एक प्लांट होता है, प्लांट को ये कवर कर देते हैं, वहाँ ब्लैक पेपर से कवर करा था, यहाँ पे कवर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, KOH डाल देते हैं। तो KOH क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है CO2 को, ठीक है। और अदर हाफ का रहता है, एक्सपोर्ट रहता है, विच ऑब्जॉर्व CO2, ठीक है। एक पार्ट को कवर कर देते हैं जिसमें KOH रहता है, उसमें CO2 ऑब्जॉर्व कर लेता है, और अदर पार्ट कहता है एक्सपोज रहता है। अगर KOH ऑब्जॉर्व कर लेगा CO2 को, जो कवर पार्ट है, तो क्या होगा इसके अंदर, वो CO2 खींच लेगा, तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो खाना बनेगा नहीं। पर जो एक्सपोज पार्ट में होता है, इसमें क्या करता है, खाना बनता है। तो एक्सपोर्ट पार्ट में खाना बनेगा, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा इसके अंदर, स्टार्च बनेगा, स्टार्च बनेगा तो आयोडीन का टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो एक्सपोज पार्ट कौन सा वाला, एक्सपोज पार्ट ऑफ लीफ टेस्ट पॉजिटिव, और जबकि जो ट्यूब के अंदर जो है टेस्ट इज नेगेटिव, क्योंकि
उसमें क्या हुआ है, केओ डला हुआ है, उसने क्या कर लिया, खींच लिया सारी CO2, तो खाना बनेगा नहीं। फिर हम बढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे कितने हैं, 5 एक्सपेरिमेंट है। ये 2 तो पढ़ लिए अलग से, अब ये 5 आते हैं। प्रिस्ले का आता है, प्रिस्ले के बाद आता है जरा इंजन हाउस, फिर आता है जरा वो जूलियन वॉनसैक, फिर आता है इंगलमैन, फिर आता है वॉन नील। तो प्रिस्ले का था, प्रिस्ले पाव खाता था, प्रिस्ले क्या करता था, पाव खाता था। पाव खाता था मतलब PAO। से क्या होता है, ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी थी इसने ही 1947 में, नहीं 1774 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी थी। और क्या करा था, और प्रिस्ले ने क्या करा था, एयर की इंपॉर्टेंस बढ़ाई थी, ग्रोथ ऑफ एयर क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट में, और ऑक्सीजन की डिस्कवरी बताई थी। ठीक है, बर्निंग कैंडल, और हाँ इसने क्या करा था, एक्सपेरिमेंट करा था, इसमें ना एक बेल जार लिया था। बेल जार में क्या करा था, इसने एक बर्निंग कैंडल और रेड को अंदर बंद कर दिया था। तो इस बर्निंग कैंडल CO2 प्रोड्यूस कर रही थी, और रेड भी CO2 प्रोड्यूस कर रहा था, और अंदर कोई O2 का सोर्स था नहीं जो O2 कर दे। तो ये सफोकेट होकर क्या हो जाता है, माउस मर जाता है। पर अगर इसी एक्सपेरिमेंट में क्या करा था, पिछले के 2 एक्सपेरिमेंट है, सर क्या है, पिछले के ही एक्सपेरिमेंट है। तो इसने क्या करा था, उसके अंदर एक मिंट प्लांट रख दिया। तो बर्निंग कैंडल से CO2 जो निकल रही थी, वो मिंट प्लांट अब्जॉर्ब करके O2 बना रहा था, तो जिससे माउस अलाइव रहा। वही बताया इसने। तो क्या बोलते हैं इसके अंदर, बर्निंग कैंडल और एनिमल की डेथ इसलिए होती है क्योंकि वो क्या करते हैं, डैमेज करते हैं एयर को, क्योंकि CO2 प्रोड्यूस करते हैं। जबकि मिंट प्लांट जो होता है वो करता है, CO2 जो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड और एनिमल से, उसको ऑब्जॉर्व करके O2 बनाया जाता है। तो वही O2 से वो माउस अंदर रह जाता है। तो इसने हाइपोथेसिस थी कि मिंट प्लांट जो होता है वो रिस्टोर करता है एयर को, और ब्रीथिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल रिमूव करते हैं एयर को। ठीक है, उसको देख लेते हैं यहाँ पे। जोसेफ प्रिस्ले था, 1773 से 1804 से जन्म है इसका। इन 1770 में इस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसमें क्या बताया था इसने, सबसे पहले एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स पहला बताया, और डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन करी 1774 में। दो चीज़ बताई थी इसने, क्या बताई, 2 चीज़ बताई थी। ठीक है, और पिछले करा ऑब्जर्व करा, कैंडल बर्निंग क्लोज प्लेस, बाजार सुकून एक्सटिंग्विश, बुझ गई। सिमिलरली माउस वुड सफोकेट एंड क्लोज स्पेस, तो मर गया। बर्निंग कैंडल और एनिमल ब्रीथ बोथ समॉट डैमेज करते हैं एयर को, बट मैन प्लेस इन मिन प्लांट माउस स्टे अलाइव इन सेम बेल जार, और एंड कंटिन्यू टू बर्न। कैंडल कह रही कंटिन्यू टू बर्न, और कैंडल यहाँ पे बुझ गई, कैंडल यहाँ पे जलती रही, यहाँ पे बुझ गई। और यहाँ पे क्या हुआ जरा, पिछले हाइपोथेसिस कर दी, प्लांट रिस्टोर करते हैं एयर को, बट एवर ब्रेथिंग एनिमल्स और बर्निंग कैंडल रिमूव करती है। फिर आता जरा जॉन इंजन हाउस। जनवरी में ठंड रहती है, तो उसने अपने घर में इंजन लगाया, जैन इंजन हाउस। ये लिखा हुआ है जैन इंजन हाउस। जैन में ठंड रहती है, गर्मी में, तो गर्मी में उसने इंजन लगाया घर के लिए, तो क्या जाएगा, जैन इंजन हाउस। ठीक है, जैन इंजन हाउस ने सिमिलर सेटअप यूज़ करा था पिछले का, यही सेटअप यूज़ करा था, पर इसने क्या करा था, डार्क दिन में और रात में करा के देखा था। यूज सिमिलर सेटअप, वन यूज पिछले बट प्लेसिंग इन वन इन द डार्क एंड वन से सनलाइट। एक बार सनलाइट में करा और एक बार डार्क में करा। ठीक है, इसने क्या प्रूफ करा था, इसने प्रूफ करा था सनलाइट एक एसेंशियल रोल है टू प्लांट में, क्योंकि डार्क में होती ही नहीं है, सनलाइट में होती है फोटोसिंथेसिस। तो सनलाइट क्या है, एसेंशियल टू प्लांट है। प्रोसेस दैट समहाउ प्रोसिफाइज द एयर फॉल्ड बाय बर्निंग कैंडल्स और एनिमल्स। एक क्या था, एक एलिगेंट एक्सपेरिमेंट था। इसने कहा था, एक एटिक प्लांट लिया था, हाइड्रेला। ठीक है, शो दैट ब्राइट सनलाइट अगर पड़ती है, फोटोसिंथेसिस होता है इसी सेम एक्सपेरिमेंट में, बेलजार वाले में। तो क्या होता है, सनलाइट जो पड़ती है ग्रीन प्लांट्स पे, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट होता है पानी के अंदर। तो अगर हमारे सनलाइट पड़ रही है, फोटोसिंथेसिस होगा, तो उस जो ग्रीन पार्ट होगा वहाँ से O2 निकलने लग जाते हैं, क्योंकि वो O2 तो छोड़ता है, CO2 आएगी सनलाइट से, सनलाइट और CO2 आके खाना वाना बन के O2 निकलेगा। O2 निकलेगा तो वहीं O2 के O2 को क्या बोला गया, बबल बोला गया। तो ब्रॉड सनलाइट जब पड़ती है तो स्मॉल बबल ऑफ O2 फॉर्म करते हैं अराउंड ग्रीन पार्ट। ओनली ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन शो करते हैं। इन डार्क में वो नहीं होती है, क्योंकि डार्क में आएगी, डार्क में सनलाइट फोटोसिंथेसिस करता नहीं है, तो ये O2 बाई प्रोडक्ट निकलेगा नहीं। O2 बाई प्रोडक्ट निकलेगा नहीं, तो O2 के स्मॉल बबल बनेंगे नहीं। तो वही एक्वेटिक प्लांट के अंदर क्या था, उस प्लांट के ऊपर बुलबुले निकल रहे थे उस ग्रीन पार्ट से, तो उसे बोला गया सनलाइट क्या होती है, एसेंशियल होती है। ये होता है इंजन हाउस ने। तो इंजन हाउस ने क्या होता था, जियो रिलायंस। क्या होता है, जियो रिलायंस। जैन इंजन हाउस, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग लाइट फ्रॉम ग्रीन पार्ट। इसने बोला ऑक्सीजन रिलीज होती है ड्यूरिंग लाइट फ्रॉम ग्रीन पार्ट, ऑक्सीजन या बबल्स बोल सकते हैं इसको। और अगर हम यहाँ देखें तो इसने कहा था, एक बार डार्क में सनलाइट पैदा किया था। जैन इंजन हाउस का जन्म ये था। सनलाइट एसेंशियल टू प्लांट होती है, सनलाइट एसेंशियल प्लांट में, इसने ये बताया, जो प्योरीफाई करती है एयर को, फॉल्ड बाय बर्निंग कैंडल और ब्रीथिंग एनिमल्स। इंजन हाउस क्या है, एक एलिगेंट एक्सपेरिमेंट है विद एक्वेटिक प्लांट में करा था इसने, उसने मिंट प्लांट में करा था, इसने एक्वेटिक प्लांट में करा था। उसने मिंट प्लांट में करा था, इसने एक्वेटिक प्लांट में करा था। शो दैट ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल्स फॉर्म अराउंड द ग्रीन पार्ट्स वाइल इन डार्क दे नॉट। मतलब क्या बोल रहा है, एक्वेटिक प्लांट शो करते हैं ब्राइट लाइट में स्मॉल बबल फॉर्म अराउंड ग्रीन पार्ट के अराउंड सनलाइट में स्मॉल बबल बनते हैं O2 के, पर डार्क में नहीं बनते हैं, क्योंकि दिन ब्राइट सनलाइट में क्या होता है, तेरा
ब्राइट सनलाइट में फोटोसिंथेसिस होगी तो O2 बनता है, O2 बनेगा बाई प्रोडक्ट, तो क्या होगा तेरा O2 बनेगा, तो क्या हो जाएगा तेरा वहाँ पे O2 के बबल निकलने लग जाएंगे। तो वही लेटर आइडेंटिफाई बबल ऑफ क्या थे, वो ऑक्सीजन के ही थे। ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट शो करता है, रिलीज करता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो सब यहाँ लिखा हुआ है, ये पाओ ब्रेसलेट, जियो रिलायंस, ये देख लियो और ये सब देख लियो, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं तेरा जूलियस वॉन सैक के बारे में। थर्ड कौन सा था, जूलियन वॉन सैक था। सैक सैक मतलब थैला, थैले में स्टोर करते हो शुगर, शुगर मतलब स्टार्च, स्टार्च मतलब फूड, ठीक है। तो सैक सैक शुगर स्टोर करता था जो ग्लूकोज का फॉर्म था, स्टार्च स्टोरेज फॉर्म थी इसकी, और स्पेशल बॉडी में स्टोर होता था जो था क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। प्रोवाइड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो। ग्लूकोज यूजली स्टोर होता है स्टार्च में, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है, जनरली स्टार्च में ही स्टोर होता है, ठीक है। लोकेटेड होता है स्पेशल बॉडी में, लेटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। फाउंड एट ग्रीन प्लांट इन प्लांट वेयर ग्लूकोज मेड एंड ग्लूकोज यूजली स्टोर्ड एज स्टार्च, ठीक है। जूलियन वॉन सैक ने क्या करा था, प्रोवाइड करा था एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज वेयर प्लांट ग्रो। ग्लूकोज यूजली स्टोर होते हैं स्टार्च की फॉर्म में। इसकी लेटेस्ट स्टडी बताती है ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल, लोकेटेड ऑन स्पेशल बॉडी जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट विद इन प्लांट सेल। ही फाउंड ग्रीन प्लांट्स इन प्लांट्स वेयर ग्लूकोज इज मेड, ग्लूकोज इज यूजली स्टोर एज स्टार्च। जो ग्रीन पार्ट में जो जहाँ पे ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज मेड होता है, और ग्लूकोज जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, वो कहाँ पर होता है, स्टार्च के फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोर होता है। बस इतना बताया था इसने, ठीक है। फिर आता था फोर्थ वाला कौन सा था, टीवी इंगलमैन। इंजलमैन मतलब इंगलमैन, ए ए ए ए ए ए, ध्यान रखियो, PY की पूछा गया था, ठीक है। क्या बोलता है, यूजिंग स्प्लिट लाइट इनटू द स्पेक्ट्रल कंपोनेंट हैंस एलिमिनेटेड ऑफ ग्रीन। इसने क्या रहा था, देख प्रिज्म लिया था, प्रिज्म पे इसने लाइट मारी, उसके ऊपर इसने रखा था एक बैक्टीरिया रखा था, एरोबिक बैक्टीरिया, और एरोबिक बैक्टीरिया के ऊपर रखा था इसने एक और चीज़ रखी थी। एरोबिक बैक्टीरिया रखा था इसने, क्लाइडोफोरा अरेबिक बैक्टीरिया रखा था, और क्लाइडोफोरा ग्रीन अलगी रखी थी, समझ रहा है। और उसने क्या करा था, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रीन अलगी रखी थी। तो एरोबिक बैक्टीरिया से O2 निकल रहा था, ग्रीन एलगी पे जा रहा था, और ग्रीन एलगी और उसको रखा के देखा था, ब्लू लाइट और रेड लाइट पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो करा। देखिए इसने क्या करा था, यूज प्रिज्म स्प्लिट लाइट इनटू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स एंड हैंस एलिमिनेटेड ग्रीन एल्गा क्लाइडोफोरा। एनसीईआरटी में दिया गया है, ग्रीन एल्गा थी, क्लाइडोफोरा था, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया करते हैं साइट होते हैं O2 एवोल्यूशन के, मतलब एरोबिक बैक्टीरिया करते हैं O2 रिलीज करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया साइट ऑफ O2 एवोल्यूशन। एक्युमुलेशन कहाँ पे होता है, ब्लू और रेड लाइट में ऑफ स्प्लिट स्पेक्ट्रम में। ज़्यादातर कहाँ पे O2 एवोल्यूशन कहाँ होता है, ब्लू और रेड लाइट में, ठीक है। फिर आता है तेरा फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस डिस्क्राइब। क्या बोला इसमें, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस डिस्क्राइब। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम इसने किस बताया, इंगलमैन ने। एक्शन ए से बता दिया, और ए से एरोबिक बैक्टीरिया और ए से एल्गा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए और बी का था, जो वो था ना ब्लू और रेड लाइट, वो क्लोरोफिल ए और बी शो कर रहे थे। ए से एंजलमैन, ग्रीन एल्गा, एरोबिक बैक्टीरिया, एक्शन स्पेक्ट्रम इसने दिया था। दो चीज़ यूज़ की, ग्रीन एल्गा यूज़ की और एरोबिक बैक्टीरिया यूज़ करा। इंग्लिश एंड साइंस इंगलमैन, एक्शन स्पेक्ट्रम, एरोबिक बैक्टीरिया, स्पेक्ट्रम और क्लाइडोफोरा, ठीक है। देख इसने क्या करता था, यूजिंग स्प्लिट ऑफ लाइट स्प्लिट एड इनटू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट इंगलमैन। ग्रीन एल्गा क्लाइडोफोरा ली थी, प्लेस इन सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब ग्रीन एल्गा को एरोबिक बैक्टीरिया के ऊपर रखा था। तो एरोबिक बैक्टीरिया से O2 निकलेगा, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, साइट ऑफ O2 एवोल्यूशन होते हैं, ये लिखा हुआ है। एरोबिक बैक्टीरिया और बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ O2 एवोल्यूशन। तो एरोबिक बैक्टीरिया से कहता है O2 निकलता है, अगर O2 निकलता है एरोबिक बैक्टीरिया से तो वो ग्रीन एल्गा पे जाके जाएगा, और ग्रीन एल्गा पे जाएगा तो वहाँ पे लाइट पड़ेगी, तो वहाँ पे जैसे फोटोसिंथेसिस होगा ब्लू और रेड रीजन में। तो बैक्टीरिया वाज यूज्ड टू डिटेक्ट साइट ऑफ O2 एवोल्यूशन, ठीक है। और ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्टिवेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट एरिया में। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम भी दिया था फोटोसिंथेसिस का, और रफली ऑब्जर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए और बी का था। फिर आता तेरा कॉर्नेस वाल नील। मायल नील क्या था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। इसने क्या करा था, वाल नील ने पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया पे काम करा था, उसने ग्रीन एल्गा पे काम करा था, उसने एरोबिक बैक्टीरिया लिया था, इसने पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया लिया है, और इन भाई साहब ने लिया था एक्वेटिक प्लांट हाइड्रेला, और मादा चौथ ने लिया था मिंट प्लांट, रंडी के बच्चे हैं बेंचोद। कॉर्नेस वान प्लीन और पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं। कॉर्नेलियस वान नील ने क्या करा था, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया लिया था। डिमॉन्स्ट्रेट फोटोसिंथेसिस एसेंशियली क्या होती है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। क्या होती है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। हाइड्रोजन फॉर्म करता है सुटेबल ऑक्सीडाइजल कंपाउंड। हाइड्रोजन क्या फॉर्म करता है, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड CO2 टू रिड्यूस टू CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनता है, क्योंकि CO2 प्लस H2O मिलकर C6H12O6 प्लस O2 बना देते हैं, तो CO2 क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बना देता है।
इन ग्रीन प्लांट में H2O क्या होता है, हाइड्रोजन डोनर होता है। हाँ, H2O का ही तो रिडक्शन होता था, नहीं H2O का होता था, H2O का होता था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ H+, नहीं नहीं रुक जाओ, ऑक्सीडेशन मतलब हाँ रिमूवल ऑफ H, हाँ तो ऑक्सीडेशन होता था, ऑक्सीडेशन H2O होता था, सही बात है। तो क्या होता था, इसका ऑक्सीडेशन होता था H2O का, और H2O का ऑक्सीडेशन होता था, हाँ तो H2O का ऑक्सीडेशन होता था, देखिए ये COH2 को मिलकर तो ये बना लिया, और इस ऑक्सीजन ने मिलकर O2 बना लिया, समझ रहे हैं ना। और ये 6CO2 तो इसकी पूरी रिएक्शन में देख लूँगा, ये पूरी सबसे बड़ी रिएक्शन है, सबसे मेन रिएक्शन ये वाली है, ये पूरी रटी बनी चाहिए, ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस की सबसे बड़ी रिएक्शन, सबसे मेन रिएक्शन यही है, ठीक है। तो इसने मिलकर ये बना लिया था। और अगर H2O हाइड्रोजन डोनर होता है, जो H2O ही तो ऑक्सीडाइज होकर पानी बनाता है, तो पानी O2 कहाँ से रिलीज हो रही थी, पानी से हो रही थी। ये O2 कहाँ से बन रहा है, H2O के O से बन रहा है, और ये मिलके बना रहा है। पहले सोच सकते कि O2 CO2 से आती है, पर नहीं, O2 H2O से आती है। तभी तो पानी के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तभी तो फिश ऑक्सीजन सर्वाइव कर पाती हैं। तो पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्या होता था, अगर इसने एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि O2 कहाँ से आती है, H2O से, इसने बताया तो O2 H2O से ही आती है, तो इसने क्या करा, एक बार H2O से लिया तो उसे पता चला O2 बन रही है, पर उसने क्या करा, उसने ये देखा कि CO2 तो इससे तो नहीं बन रही। फिर इसने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि उसने क्या करा, ग्रीन पर्पल एक्सपेरिमेंट में होता है H2S होता है, तो उसमें क्या कर रहा है, H2S बाई प्रोडक्ट आया, तो मतलब H2S और H2O में से OOS में से O से O2 बन गया, S से S बन गया। तो कहीं ना कहीं CO2 से O2 नहीं आ रही थी, O2 कहाँ से आ रही थी, H2O से आ रही थी। इसने H2S के प्रेजेंस में सल्फेट और जो इसका बाई प्रोडक्ट बनाया, उससे पता चलेगा कि हाँ H2O से ही आ रही है O2। तो इसने क्या करा, O2 H2O से पानी बनती है। इसने वॉन नील ने ये बताया, वॉन नील नील है, नीला नीला है पानी, पानी 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 O2 निकालता, पानी पानी O2 निकालता, नील नील नीला है पानी, नीला है पानी, O2 H2O पानी निकालता, और नॉट फॉर्म CO2। और प्रूव बाय रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक ली थी, मतलब यही H2S वाली रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक ली थी। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो था ये S वाला, ये सल्फर भी हो सकता है, सल्फेट हो सकता है। और H2S क्या होता है, वो भी हाइड्रोजन डोनर होता है, और H2O भी हाइड्रोजन डोनर होता है, और डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिज्म नॉट CO2, ठीक है। ये खत्म हो गया। फिर आता तेरा इसके अंदर देखेंगे हम, ये क्या होती है, CO2 प्लस H2 लाइट CH2O, मतलब देख C और ऑक्सीजन एक होता है, मतलब C6 और O6 होता है ना, और H12 होता है, मतलब वही लिख रखा है C1H2 होता है और O एक होता है, मतलब वही C6H12O6 प्लस O2, ठीक है। और ये क्या, वही कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन टू था कॉर्नर वैन नील का, इसका जन्म ये था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया पे काम कर रहा था। एसेंशियली बताया था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, इन विच हाइड्रोजन फॉर्म करता है सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड और रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। इन विच हाइड्रोजन फॉर्म करता है सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में, सही बात है। देखिए ये रिएक्शन इसने समझा रखी है, एग्जांपल देखिए 2H2O प्लस CO2, तो इस A से ही H2S बनेगा या O2 बनेगा, ठीक है, और ये बनेगा और एक पानी बनेगा, ठीक है। इन ग्रीन प्लांट्स में H2 क्या होता है, हाइड्रोजन होता है जो एक्सट्रैक्ट हो जाता है पानी में, H2O O2 क्या होता है, H2O से निकलता है, नॉट रिलीज ऑफ O2, ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हेन H2S हाइड्रोजन डोनर फॉर पल्पर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्या होता है, H2S हाइड्रोजन डोनर होता है, मतलब पल्पर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में H2S हाइड्रोजन डोनर होता है, ठीक है। O2 इवॉल्व बाय ग्रीन प्लांट्स कम फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। O2 क्या होती है, इवॉल्व होती है पानी से, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। यही तो क्वेश्चन पूछेगा, बस इतना ही। क्या पूछेगा, कार्बन जैसे नील नील नीला है पानी, नीला है पानी, पानी पानी निकालता O2। तो एक लिखा हुआ है पर्पल ग्रीन से बैक्टीरिया ऑक्सीडेशन सल्फर और सल्फेट में होता है, ठीक है। O2 इवॉल्व बाय ग्रीन प्लांट्स कम फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, लेटर प्रोड्यूस्ड बाय रेडियोएक्टिव। अब देखिए याद रखिए 6 CO2 था तो 12 इसका डबल था, लाइट पड़ी तो 6 H2O बना था, और 6 H2O और 6 O2 निकला था, और ये क्या था 6 सेम सेम थे, और ये इसका डबल था। तो 6 CO2 प्लस 12 H2O, 6 H2O और 6 O2। O2 तो ध्यान रखेगा क्योंकि O2 बाई प्रोडक्ट तो बन ही रहा था, एक H2O ही बनता है, सिमिलर C से H2O जो बनता है ये होता है, ध्यान रखिए डायरेक्शन को, ठीक है। O2 इज रिलीज फ्रॉम वाटर, ठीक है। और यह बोलता है ये बोलता है फोटोसिंथेसिस क्या है, एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, एक सिंगल स्टेप नहीं है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक मल्टी स्टेप है, सिंगल स्टेप नहीं है। फिर बोलता है वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है। फोटोसिंथेसिस सबसे पहले कहाँ पर होती है, ग्रीन प्लांट्स में होती है, ग्रीन लीव्स में होती है, और ग्रीन स्टेम्स में भी होती है। तो ग्रीन स्टेम्स ऑफ लीफ और ग्रीन पार्ट्स में होती है, जनरली क्या होता है ग्रीन पार्ट्स में होती है, जो भी ग्रीन होता है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। अब इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट अलाइन होते हैं अलोंग द वॉल्स म्यूजोफिल सेल में। अब वो क्या होते हैं, पर फ्लैट सरफेस पैरेलल होते हैं वॉल से या परपेंडिकुलर होते हैं, ये बताना पड़ेगा।
तो ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं जब दिन होता है, क्योंकि दिन में इनके बीच में गैप होता है, ये दो मैंने चिपका दिए हैं, इसके बीच में गैप होता है, तो लाइट सीधे नीचे गिर जाती है और ये जलते नहीं है। और रात में क्या होता है, रात में क्या होता है, ऊपर लग जाते हैं, ठीक है, ये होता है। तो ये क्या होता है, पैरेलल जाते हैं और यहाँ पे होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है। फोटोसिंथेसिस से पहले दो चीज़ें पढ़नी पड़ती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब उसमें देखते हैं हम कि खाना जो बनता है ना, मेन जो खाना बनता है वो डार्क रिएक्शन के अंदर बन जाता है आखिरी में जाकर। पहले होती है लाइट रिएक्शन, फिर लाइट रिएक्शन में जाके होती है डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन में जाकर फिर फूड बनता है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या देखना होता है, एक होता है मेम्ब्रेन सिस्टम। मेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्ट बनता है तेरा स्ट्रोमा लाइब्रेरी से, स्ट्रोमा लाइब्रेरी से और ग्रेना से। वही लिख रखा है मैंने, मेम्ब्रेन सिस्टम बनता है तेरा स्ट्रोमा लाइब्रेरी से और ग्रेना से। ये मेरे जो एनसीईआरटी नहीं देखता, पहले मैं नोट्स देखता हूँ। अगर मैं नोट्स देखूँ अपने, तो सबसे पहले होता है फोटोसिंथेसिस C6H12 C6H12 O2 पानी से आता है। एनाबॉलिक एंडोगोनिक पढ़ लिया, इसे पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, इसलिए हटा दे इसको। हाँ, ये पढ़ रहे हैं हम। क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन सिस्टम MSG स्ट्रोमा लैमेली और ग्रेना में होता है। स्ट्रोमा लैमेली और ग्रेना में होता है। लाइट रिएक्शन इनमें होती है। नहीं, लाइट रिएक्शन तो तेरी इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती है। पर मेम्ब्रेन सिस्टम ये पार्ट होते हैं। लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है और लाइट रिएक्शन एट थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है, ग्रेना नहीं होती। रुक जा, ठीक है। ये क्या होती है तेरी, लाइट रिएक्शन तो होती है थाइलाकॉइड, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड या इनर साइड ऑफ ल्यूमन में होती है, और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। डॉक्टर साहब, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लियर का डिवीजन ऑफ फ्लेवर होता है विद इन क्लोरोप्लास्ट। मतलब क्लोरोप्लास्ट में हर एक अपना अपना फंक्शन होता है, मतलब क्लियर का डिवीजन होता है, हर एक का अपना अपना फंक्शन होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, लाइट रिएक्शन क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लाइट रिएक्शन में मेम्ब्रेन सिस्टम होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को ट्रैप करने में, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, ट्रैप करता है लाइटिंग एनर्जी। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी होता है। इसमें होता है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। स्प्लिट ऑफ H2 भी किसमें होता है, लाइट रिएक्शन में होता है। अगर H2 स्प्लिट होगा तो O2 रिलीज होगा, क्योंकि O2 कहाँ से आ रहा था, H2 से आ रहा था, तो स्प्लिट ऑफ H2 भी होता है, लाइट रिएक्शन में होता है। और रिलीज ऑफ O2 होगा। और क्या होता है तेरा ATP फॉर्मेशन, फॉस्फोराइलेशन को क्या बोलते हैं, ATP फॉर्मेशन को फॉस्फोराइलेशन ही बोलते हैं, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है एटीपी का बनना। फॉस्फोर मतलब लाइट में फॉस्फोरस पी का जोड़ना, ADP प्लस पी का जोड़ना, तो ATP बनता है। इसे बोलते हैं ATP फॉर्मेशन को फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और क्या आता है, लाइट रिएक्शन में NADPH2 फॉर्म, NADPH प्लस H प्लस। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या होते हैं, ATP, NADPH2 और O2, तीन प्रोडक्ट होते हैं लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के, ठीक है। फिर होती है तेरी डार्क रिएक्शन में क्या होते हैं, डार्क रिएक्शन को कार्बन रिएक्शन भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, CO2 फिक्शन भी बोलते हैं। डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है, डॉक्टर साहब में होती है, डॉक्टर साहब। इसमें होता है 6 CO2 प्लस जो इसके लिखा होता है लाइट रिएक्शन होती है डायरेक्टली लाइट ड्रिवन होती है। पर जो डार्क रिएक्शन होती है वो क्या होती है, लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में। तो ऐसा ही बात नहीं है, पर वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। कौन सा, ATP और NADPH2। NADPH2 मिलाकर एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है रूबिस्को में, जो पढ़ेंगे हम आगे नॉन साइक्लिक के अंदर। साइक्लिक हाँ पढ़ते हैं, वहाँ पे रूबिस्को एंजाइम आता है, तो यहाँ पे शुगर बनती है, मोर टर्न फॉर्म स्टार्च। डार्क रिएक्शन क्या होती है, नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन और बट डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ लाइट ATP और NADPH2, ये दो वाले वे। पर ऐसा नहीं है, डार्क रिएक्शन का एक मिसनोमर माना जाता है। डार्क रिएक्शन मतलब डार्क में ही होती है, नॉट अकरिंग डार्कनेस, या नॉट लाइट डिपेंडेंट। ये नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन होती है बट डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे। ऐसी बात नहीं, मिसनोमर है, ठीक है। इसके एनसीईआरटी देखते हैं क्या कहती है इसके एनसीईआरटी। मेम्ब्रेन सिस्टम ग्रेना स्ट्रोमिला में से बना होता है। क्लियर का डिवीजन होता है विद इन क्लोरोप्लास्ट में। और जो लाइट रिएक्शन का जो होता है वो रिस्पॉन्सिव होता है फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। इन स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। मतलब इंस्ट्रोमा मतलब डार्क रिएक्शन डॉक्टर साहब के अंदर वो होती है, सिंथेसाइज सिक्योर करता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ फूड कहाँ पे हो रहा है, यहीं पे हो रहा है। ATP तो देख वहाँ पे ही बन रही है, लाइट रिएक्शन में भी और वहाँ पे भी और डार्क रिएक्शन में भी। पर क्या हो रहा है, खाना का बन रहा है, डार्क रिएक्शन बन रहा है, विच इज टर्न फॉर्म स्टार्च। द फॉर्मल सेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, जिसे बोलते हैं लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन। और लेटर वाली मतलब डार्क रिएक्शन क्या होती है, लाइट ड्रिवन नहीं होती बट डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ATP एंड NADPH2, उसे बोलते हैं डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन। दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड टू मीन दैट दे अकर इन डार्कनेस और दैट दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। ये नहीं मानना है, ये ऐसा नहीं मानना है कि ये लाइट डिपेंडेंट नहीं है और ये डार्क रिएक्शन डार्क में हो रही है, एक मिसनॉमर है, ठीक है। और लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन क्या है, एक मेम्ब्रेनस पार्ट है। इसमें क्या होता है, लाइट रिएक्शन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ट्रैप सनलाइट, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, स्प्लिट ऑफ H2 होता है, रिलीज ऑफ O2 होता है, ATP फॉर्मेशन फॉस्फोराइलेशन होता है और NADPH2 भी फॉर्म होता है। इसमें लाइट रिएक्शन के अंदर लाइट रिएक्शन में मेम्ब्रेनस पार्ट होता है
रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्प्लिट ऑफ H2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब कहाँ दे रखा है, ये बातें कहाँ दे रखी है, ये बातें यहाँ लिख रखी है लाइट रिएक्शन के अंदर। लाइट ऑब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज, फॉर्मेशन ऑफ ATP और NADPH यहाँ लिखा हुआ है, और रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बातें ध्यान रखिए। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में जो ये होता है मेम्ब्रेनस पार्ट, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, ये करता है ट्रैक करता है सनलाइट को, ठीक है। इसमें होता है अगर सनलाइट ट्रैप करेंगे और सनलाइट फिर रिएक्शन सेंटर को भेजेंगे क्लोरोफिल ए को, फिर क्लोरोफिल ए से क्या होगा, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और वहाँ पे क्या होगा, स्प्लिट ऑफ H2 होगा, जहाँ से O2 रिलीज होगी और ATP फॉर्मेशन होगा और NPH2 फॉर्म होगा, ठीक है, हो गया। और अब आगे आते हैं, अब पढ़ते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में। 4 तरह के पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, कैटेनॉइड और ज़ेंथोफिल, मतलब ABCX, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ABCX किससे बना होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू देखा गया था, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी करी थी, इसके थ्रू देखा गया था। इसमें क्या होता है, 4 पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल ए का कलर कौन सा होता है, क्लोरोफिल ऐसा हमें क्या करना है, विब्योर लिखना है, तो विब्योर में हमें थर्ड चालू करना है B और G से, मतलब ब्लू ग्रीन। तो क्लोरोफिल ए कौन सा हो गया, ब्लू ग्रीन हो गया। और ग्रीन और येलो में कौन सा हो गया, मतलब GY हो गया, ग्रीन येलो हो गया। और वाई और ऑरेंज में वाई और ऑरेंज हो गया। और हमें जेंथोफिल का कैसे याद रखना है, जेंथोफिल का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, येलो, सिर्फ येलो होता है उसमें, येलो ऑरेंज है, इसमें येलो है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 4 पिगमेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये 4 पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए जो होता है वो मेन पिगमेंट होता है, वो यूनिवर्सल होता है, वो चीफ पिगमेंट होता है। और वो क्या होता है, चीफ पिगमेंट होता है, वो मेन पिगमेंट होता है। और बाकी ये तीनों कौन से होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। ये तीनों कौन से होते हैं, एसेसरी पिगमेंट होते हैं। ये क्लोरोफिल ए, कैटेनॉइड, जेंथोफिल एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। हाँ, अब देख क्या हुआ था इसके अंदर, अगर एक ग्राफ पे क्वेश्चन आएगा कि क्लोरोफिल ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, तो देख पहली लाइन सबसे पहला कौन सा है, यहाँ पे सबसे ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना है, देख लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला ए है, सेकंड वाला बी है, थर्ड वाला सी है, ABC लिखना है, ठीक है। तो देख ऊपर से नीचे आएगा तो पहला ये आ रहा है, फिर ग्रीन वाला आ रहा है ये वाला, फिर येलो आ रहा है, ABC, ठीक है ना, ABC। फिर आता तरफ विब्योर की 390 से 760 मीटर होती है, और पार की 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ में आता है, अब्जॉर्ब करता है लाइट, ठीक है। ये है तेरा एक्शन, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और ये है तेरा एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम को क्लोरोफिल ए वाला कौन सा, ये वाला, मतलब ये लाइट ग्रीन वाला को रख के देखा, इसके ऊपर देखिए लाइट ग्रीन वाला रखा है ना, और ये उसके ऊपर रख के देखा गया, तो पता चला कि ब्लू और रेड लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होगी, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस वहाँ पे होगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा O2 रिलीज होगा, क्योंकि O2 रिलीज होगा वहीं पे फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि CO2 प्लस H2 मिलकर C6H12 प्लस O2 बनाते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस होती है, खाना बनता है, ठीक है। किस वेवलेंथ लाइट पर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, जितना O2 रिलीज होगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, जहाँ पे O2 रिलीज मैक्सिमम होता है। और O2 रिलीज का ग्राफ है रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ मेजर्ड बाय O2 रिलीज। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किससे मेजर करते हैं, O2 रिलीज के रेट ऑफ सिंथेसिस किससे मेजर की जाती है, O2 रिलीज से मेजर की जाती है। तो क्या बोलता है ये, ब्लू और रेड रीजन में होती है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अभी देखना है के अंदर हमें क्लोरोफिल ए को क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, और क्लोरोफिल ए को रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। और जो ये तीनों बचे थे जो एसेसरी पिगमेंट्स थे उन्हें क्या बोलते हैं, LHP लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट ही बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, उसमें प्रोटीन LHP प्लस प्रोटीन मिला के बन जाता है, एंटीने बन जाता है, मतलब उन तीनों को एंटीने भी बोलते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, LHP प्लस प्रोटीन LHC बनाता है, LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीने बोलते हैं। और क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर, और इन तीनों का बोलते हैं हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीने, मतलब वो तीनों एंटीने हैं और वो क्या है, मेन पिगमेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल B, C, D, E होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, ये करते हैं ऑब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, इन पे लाइट पड़ती है, देख इन पे लाइट पड़ती है, इन पे क्या देख लाइट पड़ी है ऐसे, इन पे देख ऐसे ये लाइट पड़ी, ये LHC था, इसने अपना क्या करा, सारी एनर्जी रिएक्शन सेंटर को दे दी, जो क्लोरोफिल A था। क्लोरोफिल A से एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई तो क्लोरोफिल A इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन देख कहाँ जाएगा, ठीक है। तो अब्जॉर्ब करते हैं लाइट को एंड ट्रांसफर करते हैं एनर्जी टू क्लोरोफिल ए को, सही बात है, पढ़ा मैंने। और ये करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, मतलब उसको जलने से रोकते हैं। जैसे कि लाइट पड़ रही है तो वो तो बहुत सारे LHC में 3 है और क्लोरोफिल ए है रिएक्शन सेंटर, तो उसमें लाइट पड़ेगी तो वो जल जाएगा। तो इससे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं और ट्रांसफर करते हैं एनर्जी, और ट्रांसफर करते हैं एनर्जी टू क्लोरोफिल ए, ठीक है। फिर आता तेरा ये यहाँ लिखा हुआ है तेरा मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट ओनली थायरोइड मेम्ब्रेन लाइक क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैटेनॉइड, जिसे बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट्स, ऑब्जॉर्ब करते हैं लाइट को और ट्रांसफर करते हैं एनर्जी टू क्लोरोफिल ए को, ठीक है। और ऑल्सो प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से, ठीक है। अब बोल रहा है ये कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, व्हाट इज लाइट, नहीं व्हाट इज लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन क्या होती है। तो लाइट रिएक्शन तेरे भाई होती है
लाइट रिएक्शन तेरी क्या होती है, देखते हैं अभी, देख लेते हैं भाई। देख पिगमेंट 4 पिगमेंट थे, क्लोरोफिल ए बी सी डी, बी में क्लोरोफिल चीफ पिगमेंट, और ये तीनों मिलते थे रेसिस्टिव पिगमेंट्स। विबग्योर की मैंने बता दी थी ट्रिक तेरे को। और ये चीफ पिगमेंट था रिस्पॉन्सिबल ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, रेसिस्टिव पिगमेंट था अब्जॉर्ब करता है ट्रांसफर एनर्जी टू क्लोरोफिल, प्रोटेक्ट करता है फोटो ऑक्सीडेशन से। और LHC में क्या होता है ये बताता हूँ मैं तेरे को भी। लाइट रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होती है तेरी, जिससे लाइट एक्शन में क्या होता है फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं लाइट एक्शन को, या फास्ट एक्शन बोलते हैं। और ये लाइट एक्शन कहाँ पर होती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ ल्यूमन बोल ले या इनर मेम्ब्रेन ऑफ थायलाकोइड बोल ले। इसमें क्या होता है लाइट का अब्जॉर्प्शन होता है, ट्रैपिंग फॉर लाइट एनर्जी, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज, फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी एटीपी एनर्जी बेस टू, मैं पीछे देख चुका हूँ। सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। दीज पिगमेंट ऑर्गेनाइज इनटू 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल सिस्टम। जो पिगमेंट्स होते हैं ना, एक होते हैं 2 सिस्टम में डिवाइड होते हैं, इसे बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विद इन द फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। दे आर नेम, जो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 है, ये बेस्ड हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी। मतलब पहले 1 आया तो 1 को दिया, फिर 2 आया फिर 2 को दिया। नॉट ऑन सीक्वेंस इन विच द फंक्शन, मतलब वो क्या फंक्शन करते हैं, मतलब इसका बड़े फंक्शन है तो इसे फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड दे दिया, नहीं। वो कितने डिस्कवरी किया बताया, मतलब पहले वो आया तो फर्स्ट और वो आया तो सेकंड, ठीक है। LHC का होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन, ठीक है। ईच फोटो सिस्टम में क्या होते हैं, ऑल पिगमेंट होते हैं एक्सेप्ट फोटो सिस्टम में क्या होता है, ये फोटो सिस्टम में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को ही बोलते हैं फोटो सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल ए नहीं होता, बाकी सारे होते हैं, और उसे बोलते हैं एंटीने। ईच फोटो सिस्टम के अंदर क्या होता है, ऑल पिगमेंट होते हैं एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए जो फॉर्म करता है लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, से बोलते हैं एंटीने। और क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मोर इफिशिएंट हो जाएगा बाय अब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर वो सिर्फ एक ही लाइट रेड, मान ली चल रेड लाइट अब्जॉर्ब कर रहा है तो वो क्या जाएगा, कम इफिशिएंट होगा। अगर वो सारी लाइट यूज़ करेगा तो क्या जाएगा तेरा, अगर तो फोटोसिंथेसिस मोर इफिशिएंट होएगी। मतलब हर एक वेवलेंथ की लाइट, विबग्योर की सारी लाइट यूज करेगा तो क्या जाएगी, उसकी क्या जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्या होता था, सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स अ रिएक्शन सेंटर। क्या बोला इसमें, सिंगल क्लोरोफिल ए फॉर्म करता है रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर क्या होता है, डिफरेंट हो सकता है बोथ फोटो सिस्टम में। PS1 में क्लोरोफिल ए का सेंटर अब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की लाइट, और सेकंड में करता है 680 की लाइट। देखते हैं इसके अंदर PS1 के अंदर, PS2 के अंदर 700 की लाइट। PF फर्स्ट आया 700 मार्क्स आया नीट के अंदर, और सेकंड आया सेकंड में 20 कम मार्क्स आए, ठीक है। इसका मैं देता हूँ एक बार, अपने इसमें लिख रखा था मैंने, रुक जाता हूँ तेरे को, ये देख। ये होता है PH1 फर्स्ट आया रिएक्शन सेंटर ने 700 ऑब्जॉर्व किया, 700 ऑब्जॉर्व करा, फर्स्ट आया 700 आया। इससे क्या है, सेकंड आया 20 मार्क्स कम आए। इसका रिएक्शन सेंटर 700 तक की, 700 तक मतलब 680 भी करेगा, 690 भी करेगा, 700 भी करेगा, 650 भी करेगा, 600 भी करेगा। 700 तक की लाइट अब्जॉर्व कर सकता है। इसका क्या कर सकता है, 680 तक ही अब्जॉर्व कर सकता है। ध्यान रखियो, PY कर सकता है इस पर, PY को आए मेरे पेपर में तो आया ही था। और क्या लगता है इसके अंदर, इसका रिएक्शन ये हो गया 680 की, मतलब 680 तो दोनों करेंगे, 680 देगा तो 680 करता ही है, और ये भी करेगा फिर। तो और क्या होता है, PS1 क्या होता है, ग्रेना और स्ट्रोमा लेवल 2 में होता है, और ये क्या होता है, ओनली ग्रेना में होता है, ठीक है। ये ध्यान रखियो कि PS1 PS2 किस में होता है, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन किस में होती है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक किस में होता है, ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गन्ना के अंदर क्या होता है, नॉन एक्सप्रेस पार्ट। नॉन एक्सप्रेस पार्ट मतलब बाहर वाला, जो दबा हुआ नहीं है, अप्रेस मतलब सप्रेस नहीं है, जो फर्स्ट आया है बाहर घूमने का मौका मिलेगा, तो क्या है, नॉन अप्रेस पार्ट है। और ये क्या सेकंड आया है तो इसको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मिलेगा, ग्रेना। और ये क्या है, फर्स्ट आया तो इसको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे, ग्रेना और स्ट्रोमा लेवल, ठीक है। और क्या है, अप्रेस अंदर दबा वाला रहेगा, सेकंड आया तो घर में रहेगा, अंदर दबा वाला रहेगा। फिर क्या होता था ना, अगर ये इस फर्स्ट आया तो NADPH2 बनाएगा, होगी फर्स्ट आया है, और ये नहीं बनाएगा क्योंकि सेकंड आया है। तो सेकंड इसने बोला भाई तुम अभी मेरे को दे जा रहे हो, तुम वो गुस्सा हो गया, इसने क्या करा, पानी ग्लास तोड़ दिया। पानी ग्लास तोड़ दिया, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर क्या हुआ, PS2 में होता है, ध्यान रखियो। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किसमें होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख अगला टॉपिक भी यही होगा। स्प्लिटिंग वाटर किसमें होता है, PS2 में होता है। अगर वाटर स्प्लिट होगा तो ऑक्सीजन का भी रिलीज होगा, तो रिलीज ऑफ वाटर भी होगा। और इसमें रोल किसका होता है, मंकल का रोल होता है। किसका होता है, मैग्नीज और क्लोरीन का रोल होता है, मंकल का, ठीक है। और तो फिर अगर ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये तीनों नहीं करेंगे, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, एक चीज़ होती है, और क्या होता है इसके अंदर, और क्या होता है इसके अंदर, अलॉन्ग विद NADPH2 प्रोड्यूस मूवमेंट बाय ATP विल यूज इमीडिएटली इन बायोसिंथेटिक रिएक्शन में इंट्रोड्यूस होता है, टेकिंग प्लेस इन स्ट्रोमा रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग CO2। अबे ये क्यों पढ़ रहा अभी, क्या पढ़, हाँ। तो ये क्या होता है, PS1 में क्या होता है, हाँ तो NADPH2 तो इसने बनाया था, इसने नहीं बनाया था, तो इसने बोला, फिर इसने गुस्सा हो गया, पानी वाला छोड़ दिया, ठीक है। अब इस भगवान ने बोला अब ATP कौन बनाएगा, तो इसने भगवान सोचा यार अभी तो इसने ग्लास तोड़ा है, अब पता नहीं क्या क्या तोड़ेगा, तो इसने 80 दोनों को बनाएंगे। अब क्या करेंगे, ATP भगवान ने दोनों को बनाने को बोल दिया, तू भी बना ले, ATP PS2 भी बना ले और ये बना ले। और क्या होता है, पर हाँ फिर ATP ये PS1 गुस्सा हो गया, PS1 कह रहा तुम उसको दे रहा है भाई 20 मार्क्स, वो कह रहा
वो कह रहा है भाई 20 मार्क्स कम थोड़ी ना होते हैं, 20 मार्क्स कम है भाई, रैंक बदल जाती है। तो वो बोला तो फवाद ने बोला सही बात तो है, तो इसको दो जगह बनाने को बोला, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों से एटीपी बनाता है, और ये सिर्फ नॉन साइक्लिक से बनाता है, ठीक है ना। तो और ये फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन मतलब एटी बनना, तो एटीपी वो बनाएगा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों से, और वो सिर्फ नॉन साइक्लिक से बनाता है PS2, ठीक है। और इसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर PS1 में कौन होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, और इसमें फियोफाइटिन होता है। PS1 PS2 नेम ऑन बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी नॉट इन सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, सी बात है। और इसके अंदर मैं देखूँगा अगर एक चीज़ सी कि लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन प्लस कॉम्प्लेक्स एंटीना बनाते हैं, क्लोरोफिल ए कोऑर्डिनेट और एंथोजन को बोलते हैं, लाइट में से एलएचपी पिगमेंट्स LHP को बोलते हैं, LHC 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन। और सब बस खत्म हो गया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पेज खत्म। फिर आता है इसके बाद तेरा ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, ध्यान रखियो, ये से साइक्लो ये देखिए याद रखियो, ये PS1 है, दिखाइए फर्स्ट आया 700, सेकंड आया 680, फर्स्ट आया 200 मिलेंगे, ग्रेनास ट्रोमोला मिला, 101 मिलेगा, नॉन अप्रेस्ड है, बाहर घूमने का मौका मिलेगा, बाहर घूमने का मौका नहीं मिलेगा, NAD2 बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, ग्लास तोड़ जाए पानी का, स्प्लिट ऑफ H2 होगा, रिलीज ऑफ O2 होगा, फिर मंगल का रोल होगा, एटी फॉर्मेशन दोनों करते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों होता है, और ये सिर्फ नॉन साइक्लिक होता है, ध्यान रखियो। साइक्लिक सिर्फ साइक्लिक ओनली PS1 में है, और नॉन साइक्लिक 2 में है, मतलब PS1 और PS2 क्या होता है ज़रा, और नॉन साइक्लिक में PS2 PS1 दोनों है, और साइक्लिक में सिर्फ PS1 है, और साइक्लिक में सिर्फ PS1 होता है, तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक PS1 में है, और PS2 में नॉन साइक्लिक है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है तेरा, इन फोटो सिस्टम 2 रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए अब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट, कॉजिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड एंड जंप इनटू एन ऑर्बिट फर्दर देन एटॉमिक न्यूक्लियस। इज इलेक्ट्रॉन पिक फ्रॉम अप एन इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर विच पासेस, जो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर एक्सेप्ट करता है, मतलब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर उसको उठाता है, जो इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन सेंटर से निकलता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अब इस इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ लेता है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है रिएक्शन सेंटर से, इसको पकड़ लेगा तेरा इसका बाप, और इसका बाप कौन है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होता है, वो कौन होता है तेरा, वो होता है तेरा आयरन सल्फर प्रोटीन होता है PS1 में, और PS2 में फियोफाइटिन होता है, ठीक है। विच पासेस इलेक्ट्रॉन, फिर क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेज देगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर उसका बाप पकड़ के उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेन में भेज देगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होगा वो, अब देखेंगे उसके अंदर साइक्लिक के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम साइक्लिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये होगा साइक्लिक में होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकले, उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकले हैं इससे तेरा पी कितना था, P700 से इलेक्ट्रॉन निकले, हाँ मतलब क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर से P700 से इलेक्ट्रॉन निकले, उसको पकड़ा आयरन सल्फर प्रोटीन ने, आयरन सल्फर प्रोटीन ने पकड़ा, ये लिखा हुआ ना फ्लंसन से लाइट पड़ी, रिएक्शन सेंटर ने दिया, रिएक्शन सेंटर कौन सा था, ये 700 वाला था, इसको 700 वाले से ETS में भेजा, प्राइमरी रिसेप्टर ने, प्राइमरी रिसेप्टर ने इसको ETS में भेजा, ETS के अंदर ATP बना लिया, तो ATP फॉर्मेशन कहाँ होता है, दोनों में होता है, साइक्लिक, ये साइक्लिक है, ये हम साइक्लिक पढ़ रहे हैं, ये पूरा साइक्लिक है, ठीक है ना। और केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है, नॉन साइक्लिक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फिर ETS में भेजा, तो ETS सबसे पहले कौन सा होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, फिर कौन सा होता है, फेरोडॉक्सिन होता है, फिर प्लास्टोक्विनोन होता है, क्विनोन पहले है, साइनिन बाद में, ध्यान रखियो, क्विनोन फिर क्विनोन ने करता है, क्विनोन अपने बेस्ट फ्रेंड को B6F साइटोक्रोम F को भेज देता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन किसको भेजते हैं, सनकी को भेजते हैं, उसका बेस्ट फ्रेंड सनकी है, फिर बेस्ट फ्रेंड से वो रिएक्शन सेंटर के पास दोबारा आता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, साइक्लिक होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वापस दोबारा इसमें वापस आ गया, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, देख, तो वापस रिएक्शन सेंटर में आता है, रिएक्शन सेंटर से निकलता है। क्या हुआ इसके अंदर, ये क्लोरोफिल था, रिएक्शन सेंटर ए था, P700 था, इसने क्या करा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर से भेजा आयरन सल्फर प्रोटीन को, आयरन सल्फर प्रोटीन ने ETS में भेजा, ETS में ATP बन जाता है, ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन प्लस एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन मिलकर एक ATP बना लेते हैं, ठीक है ना। देखिए आता सनलाइट गिरी LHC पर, LHC ने क्या करा, एनर्जी ऑब्जॉर्ब करी, एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर को दी, रिएक्शन सेंटर पर LHC ने अपनी एनर्जी रिएक्शन सेंटर को दी, RC ने बहुत एनर्जी हो गई तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, इलेक्ट्रॉन गुंडे ने पकड़ लिया, उसके बाप ने पकड़ लिया, जो था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, जो था तेरा PS1 में आयरन सल्फर प्रोटीन, और PS ने फिर दूसरे गंडों को दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेज दिया उसको, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ही वहाँ पे क्या बन गई, ATP बना ली, फिर इलेक्ट्रॉन हार मान गया और बोला भगवान अब मैं पता नहीं करूँगा, अब घर से नहीं जाऊँगा। तो भगवान ने बोला पश्चाताप तो करना पड़ेगा, पश्चाताप कैसे करूँ, तो उसने बोला तो ATP बना दे, प्लांट को ATP बना के दे दे,
तो प्लांट को इसने एटीपी बना के दे दी और प्लांट ने बोला तेरा भला होगा और तू अपने घर जा। तो प्लांट ने इसको वापस क्या कर दिया, रिएक्शन सेंटर में घर भेज दिया, मतलब वापस घर आ गया, रिएक्शन सेंटर से निकला था और रिएक्शन सेंटर भी वापस आ गया। तो ये क्या होगा, साइक्लिक हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को वापस घर भेज दिया साइक्लिक में। फिर क्या होता है, ये अगर हम पढ़े हैं ऊपर, हमें इतना ध्यान रखना है कि ये सीक्वेंस याद रखना है। और इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर एलिसर प्रोटीन था और उसका वो है, और ये ध्यान रखना है 700 से निकली है और वो 680 से निकली है। ठीक है ना। ये पढ़ते हैं हम सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम। साइटोक्रोम मतलब C6 साइटोक्रोम बेस्ट फ्रेंड B6 और F वाला। इसे बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा होता है इसे बोलते हैं अपहिल, और जब इलेक्ट्रॉन ETS से नीचे आता है इसे बोलते हैं डाउनहिल। ठीक है ना। तो ये ऊपर जा रहा है इसे बोलते हैं अपहिल, नीचे आ रहा है डाउनहिल, और ये जेड स्कीम बन जाती है। ये नॉन साइक्लिक की बात है, जेड स्कीम तो नॉन साइक्लिक की बात है, और ये साइक्लिक है, ये नॉन साइक्लिक है, ये साइक्लिक लिखा हुआ है। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल चलते हैं। इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड अप, वो यूज़ नहीं होते हैं, पास विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज से पास होते हैं, बट आर पास्ड ऑन टू द पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिस्टम 1 simultaneously. Electrons in reaction center of PS1 are excited, receive red light of wavelength 700 nanometer and transfer to another receptor molecule of जिसका ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल होता है। मतलब क्या है ये जरा, ये जो क्या है ये सब ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल में अरेंज है। ये सारे क्या है, सारे ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल। जब नीचे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपने जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, तो वो ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल के पास जाता है, समझ रहा है। तो ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल के पास जाता है। ठीक है ना। और these electrons are moved downhill again this time of molecule rich in ADP plus direction of these electron सब बेकार लिखा हुआ है, बेंच को समझ नहीं आ रहा मेरे तो। ठीक है, देख लियो उसको। फिर कहता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ होती थी, पता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ होती थी, H2 के अंदर होती थी। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर H2 की होती है, वो कहाँ होती थी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर H2 में कहाँ होती थी, PS2 में होती थी। तो PS2 में होता है। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ होती है, इनर साइड ऑफ ल्यूमन मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, इनर साइड ऑफ ल्यूमन मेम्ब्रेन की होती है। मतलब देख यहाँ पर होती है, कहाँ पे होती है, इनर साइड ऑफ ल्यूमन मेम्ब्रेन हो रही है। मतलब यहाँ पे देख, ये H2 है ना, H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, O2 प्लस H2 बन रहा है, तो ये क्या हो रही है, इनर साइड बन रही है। ये इनर साइड ही तो है, तो इनर साइड कहाँ हो रही है, इनर साइड ऑफ ल्यूमन या थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पे हो रही है। और अगर ये H2 वो टूटेगा तो H प्लस निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगा, तो H प्लस एक्यूमुलेट होंगे ल्यूमन के अंदर। तो ये क्या दे रहे हैं, H प्लस क्या आएंगे, H प्लस निकलेगा, ये एक्यूमुलेट होगा ल्यूमन के अंदर। ठीक है ना। इतना ध्यान रखना था। और हमें ये ध्यान रखना है कि एक H से एक H प्लस और एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक H से एक H में एक H प्लस और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो 4H प्लस में 4H प्लस होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक ऑक्सीजन निकलेगा। अगर एक पानी को तोड़ेगा तो एक पानी को तोड़ेगा तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन से बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और एक ऑक्सीजन है तो मतलब हाफ O2 आएगा। मतलब ये सिर्फ एक ऑक्सीजन की बात लिखी है, पर इसने पूरा ये रिएक्शन ऐसे लिखी है, 2 H2 की लिखी है, क्योंकि ये पूरा एक O2 बताना चाहता है। तो 2 हाइड्रोजन जब जलाएंगे PS2 के अंदर मंगल का रोल होगा, 4H प्लस निकलेंगे, 2H, तो 2 4H होगा, O2 और 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है। और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स विद PS2 which itself is easily located on the inner side of membrane of thylakoid। ठीक है। O2 release from 2H2O। ठीक है। अब साइक्लिक नॉन साइक्लिक देखना पड़ता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन, ATP प्लस फॉस्फेट का बोलना ATP आता है। ATP का बनना उसे बोलते हैं फोटो के प्रेजेंस में, उसे बोलते हैं हम फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्साइटिंग एनर्जी। ठीक है। स्पेशल सब्सटेंस लाइक एनर्जी। ठीक है। देख ATP सिंथेसाइज कहाँ होती है, बाय सेल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। मतलब ATP कहाँ बनती है, ATP तेरी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट बनती है, 2 जगह बनती है। उसका बोलते हैं हम ATP फॉर्मेशन को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। और फोटोफॉस्फोराइलेशन इज सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट पे बोलेंगे तो फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर सिर्फ फॉस्फोराइलेशन बोलना है तो वो लाइट के प्रेजेंस में नहीं होती है, ADP फॉर्मेशन होता है। और ATP फॉर्मेशन किससे होता है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट P से मिलकर बनता है। ठीक है। फिर क्या होते हैं, जो 2 सिस्टम होते हैं वर्क इन अ सीरीज PS2 एंड देन PS1, उसे बोलते हैं नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक के अंदर पढ़ा था मैंने के अंदर, नॉन साइक्लिक 2 में होते थे, PS2 में होता था, PS1 में होता था। लिखा हुआ ना नॉन साइक्लिक बोथ PS2 और PS1। नॉन साइक्लिक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो वही बोल रखा है। नॉन साइक्लिक में सबसे पहले काम करता है PS2, फिर काम करता है PS1। देख ये PS2 देख, ये रहा, पहले PS2 काम करता है, फिर PS1 काम करता है, बताता हूँ अभी। ठीक है। फिर कहता था 2 फोटो सिस्टम कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कनेक्ट होते हैं, जो जेड स्कीम बनाते हैं। ये नॉन साइक्लिक की बात कर रहा है। बोथ ATP एंड NADPH2 फॉर्म होते हैं कहाँ पर, नॉन साइक्लिक के अंदर। और इसमें कहा था सिर्फ नहीं, बोथ ATP एंड NADPH2 साइक्लिक के अंदर फॉर्म होते हैं, नॉन साइक्लिक में नहीं। नॉन साइक्लिक में सिर्फ ATP फॉर्म होता है, NADPH2 फॉर्म नहीं होता। तो बोथ ATP एंड NADPH2। ठीक है। ओनली PS1 का मिलता है। PS1 देख कहाँ मिलता है तेरा, PS1 मिलता है ग्रेना और स्ट्रोमा लेवल है, और PS2 का मिलता है सिर्फ ग्रेना में। ठीक है। लाइट एक्शन का होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ थायराइड में, जबकि डार्क एक्शन का होती है डॉक्टर साहब में। ठीक है ना।
और साइक्लिक क्या होता है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहाँ होती है तेरी, और नॉन साइक्लिक कहाँ पर होती है, ये बताना है तेरे को। ये कहाँ होती है, अब देख लेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक तो PS2 और PS1 से बताई जाती है कहाँ पर होती है, ठीक है ना। और क्या होता है इसके अंदर, PS1 में होती है एडी फॉर्मेशन, साइक्लिक में होता है, इसमें भी होता है NADPH2। NADPH2 साइक्लिक में नहीं बनती है, नॉन साइक्लिक में बनती है। हाँ, NADPH2 का बनती है, नॉन साइक्लिक में बनती है, क्योंकि NADPH2 तो तेरी फेरोडॉक्सिन से यहाँ पे आके मिल रही थी, यहाँ बन रही थी, और ATP तो सिर्फ यहाँ बनती है, साइक्लिक है ना, तो ATP सिर्फ यहाँ बनती है, ATP यहाँ पे ही बनती है, बस NADPH2 बनता है। तो वही लिखा हुआ है, बोथ ATP एंड NADPH2 साइक्लिक नहीं है, नॉन साइक्लिक है, ये नॉन साइक्लिक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो और H2O स्प्लिट कहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, और O2 रिलीज भी यहाँ नहीं होगा। अगर H2O स्प्लिट नहीं होगा तो O2 रिलीज भी नहीं होगा। तो H2O स्प्लिट कहाँ पर होता है, PS2 में होता है, PS2 सिर्फ यहाँ मिलता है नॉन साइक्लिक के अंदर, तो O2 भी रिलीज नहीं होगा, और O2 रिलीज होगा तो H+ रिलीज होगा, और H+ रिलीज होगा तो H+ NADPH के साथ मिलाकर प्लस H+ बनाकर NADPH2 बना लेता है, और O2 भी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। ध्यान रखियो कि PS2 के अंदर ADP और NADPH2 दोनों बन रहा था, और PS1 में सिर्फ ATP बन रहा था, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है साइकिल के अंदर सिर्फ 80 फॉर्म, इसके अंदर दोनों फॉर्म, ये स्ट्रोमा लाइब्रेरी में, ये ग्रेना में, ये PS1, ये दोनों। और ये क्या होता है इसके अंदर, नॉन साइक्लिक में होता है बियॉन्ड 680 नैनोमीटर होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, नॉन साइक्लिक में क्या होता है तेरा PS2 PS1 दोनों आता है, और PS1 तो 700 पे काम करता था, और PS2 सिर्फ 600 पे काम करता था, 680 पर। तो इसको क्या करना पड़ेगी, लाइट देनी पड़ेगी, तो 680 से बियॉन्ड देनी पड़ेगी, मतलब उससे ज़्यादा नहीं देगा, उससे कम ही देगा, बियॉन्ड मतलब कम, तो 680 नैनोमीटर से कम ही देगा। और साइकिलिक के अंदर करता है 700 था, और साइकिलिक में क्या करना है, अप टू 600 दे सकता है, अप टू का रहता है 600 दे सकता है, ठीक है। फिर आता है ओनली PS1 स्ट्रोमा लेमिला में मिलता है, और मेम्ब्रेना लेमिला ऑफ ग्रेना, ग्रेना के पास क्या होता है, दोनों होता है, PS1 और PS2 दोनों होता है ग्रेना के पास, और स्ट्रोमा लेमिला में सिर्फ PS1 मिलता है, और PS2 PS1 दोनों ग्रेना में मिलता है, लिखा हुआ है यहाँ पे। ग्रेना एक यहाँ पे मिल रहा है, और ग्रेना यहाँ पे ही मिल रहा है, तो ग्रेना के पास क्या होता है, दोनों होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये हो गया। फिर स्ट्रोमा लेमिला मेम्ब्रेन जो होती है वो लैक करता है PS2, क्योंकि स्ट्रोमा लेमिला सिर्फ PS1 में मिलती है, तो स्ट्रोमा लेमिला मेम्ब्रेन करती है लैक PS2, एज वेल एज एनिमेटेटिव एंजाइम भी एक्सेप्ट होता है, किसमें, PS1 में। साइक्लिक के अंदर क्या होता है, ओनली PS1 इन्वॉल्व होता है, लैक करता है PS2, और NADP रिडक्टेज एंजाइम भी एक्सेप्ट होता है, क्योंकि जबकि यहाँ पर PS1 में NADPH2 बनना ही नहीं है, वो तो सिर्फ नॉन साइक्लिक बनता है, तो यहाँ पे उसका एंजाइम का काम भी नहीं होगा, तो NADP रिडक्टेड एंजाइम भी एब्सेंट होगा ना, वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। और वो क्या होता है, स्ट्रोमा लेमिला में होता है, एनाइडेट होता है, और ये बैक्टीरिया में होता है, और कहता है इसके अंदर ग्रेना अब से 680 देते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखियो। फिर क्या होता है तेरा, डक्टिव एंजाइम हो गया, और फिर आता है द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास ऑन टू NADPH बट ए साइकिल बैक टू PS1, मतलब साइकिल की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, NADPH2 को NADPH2 नहीं बनाता है, वो करता है साइक्लिक बैक रिएक्शन रिएक्टर को दे देते हैं ऑफ PS1 कॉम्प्लेक्स थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। द साइक्लिक फ्लो रिजल्ट्स ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ ATP, जो साइक्लिक जो होता है, जो साइक्लिक होता है वो ओनली रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ ATP बनाता है, जबकि नॉन साइक्लिक जो होता है वो दोनों बनाता था, ATP एंड NADPH2। तो वो लिखा हुआ है साइक्लिक क्या करता है, रिजल्ट ओनली इन सिंथेसिस ऑफ ATP बट नॉट NADPH2, ये नहीं था। और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन अकर्स व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 होगी, इसमें PS1 और साइक्लिक के अंदर सिर्फ PS1 है, और PS1 में 700 देनी पड़ती थी, तो बियॉन्ड 680 दे सकते हैं, मतलब बियॉन्ड मतलब ज़्यादा हो सकता है, बियॉन्ड मतलब शायद ज़्यादा होगा, तो इससे ज़्यादा दे सकते हैं, पर इसमें करनी पड़ेगी अप टू देनी पड़ेगी। हाँ, बियॉन्ड मतलब ज़्यादा होता है, बियॉन्ड मतलब ज़्यादा, ठीक है, तो बियॉन्ड मतलब कहता ज़्यादा ही होता है। फिर हम पढ़ते हैं कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, मतलब ये एक्सप्लेन करता है कि ATP कैसे बनाया है। जो तू ATP बना रहा है ना, ये जो तूने ATP बनाया है, ये यहाँ पर नॉन साइक्लिक के अंदर, और एक जो तूने ATP बनाया है यहाँ पर साइक्लिक के अंदर, तो वही बता रहा है ये, समझ रहा है। ये क्या था, कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या था, लेट अस नॉट अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली ATP सिंथेसाइज इन द क्लोरोप्लास्ट, ATP कैसे बनता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन बनता था, और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है। लाइक इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस ATP सिंथेसाइज होती है लिंक टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटीन इंग्रेडिएंट, मतलब अगर ATP बनेगा तो उससे पहले क्या होना चाहिए, प्रोटीन इंग्रेडिएंट बनना चाहिए, मतलब प्रोटीन इंग्रेडिएंट क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोटीन इंग्रेडिएंट होता है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, दिस टाइम दीज आर मेम्ब्रेन ऑफ थायलाकॉइड, मेम्ब्रेन ऑफ थायलाकॉइड बनता है। देयर इज़ वन डिफरेंस, सो हियर द प्रोटॉन एक्यूमुलेशन होता है टुवर्ड्स इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब ल्यूमन में, मतलब प्रोटॉन एक्यूमुलेशन H+ का होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं ल्यूमन में, पता ही है H+ का होता है ल्यूमन में एक्यूमुलेट होते हैं। ये क्या था, फोटोसिंथेसिस की बात थी, पर रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एक्यूमुलेट होते हैं, जबकि वहाँ पे कहाँ एक्यूमुलेट हो रहे थे, वो एक्यूमुलेट हो रहे थे तेरे ल्यूमन में, और रेस्पिरेशन में कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। और इलेक्ट्रॉन मूव करता थ्रू ATS दोनों के अंदर, चैप्टर 14 और 13 दोनों में पढ़ेंगे। और इसमें क्या होता था, अब ये जो H+ बनता है ना, तो H+ बनता है
तो क्या होता है उसकी वजह से क्या होता है, H प्लस के होने से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होता है। तो वो सब कंडीशन क्या है, स्टेप्स दैट मतलब स्टेप्स क्या है टू कॉज अ मेक का प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो सबसे पहले क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का होता है इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में होता है, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन PS2 के अंदर होता है, सही बात है। और प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, हाँ H प्लस निकलता है, जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं ल्यूवन के अंदर, सही बात है, जो यहाँ पढ़ा है हमने स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के अंदर, ऑफ थाइलाकॉइड के अंदर, पता है मेरे को। फिर इसमें क्या होता है, सेकंड बनता है, फिर आता है इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू, जो इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन बने थे और प्रोटॉन के साथ साथ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, प्रोटॉन का जो प्रोटॉन बनते हैं बाहर, वो क्या होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन अंदर आते हैं। दिस हैपन बिकॉज द प्राइमरी सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू हाइड्रोजन कैरियर। मतलब जो हाइड्रोजन आते हैं बिकॉज जो इसका हाइड्रोजन को पकड़ेगा, जो उसका बाप होगा प्राइमरी सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड, जो कि है फियोफाइटिन, जो H प्लस क्योंकि ये नॉन साइक्लिक की बात चल रही है, क्योंकि हम केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं, तो ये नॉन साइक्लिक है, ठीक है ना। तो ये नॉन साइक्लिक के अंदर पढ़ रहे हैं और ये नॉन साइक्लिक ही है, ध्यान रखियो, ये नॉन साइक्लिक का है पूरा। तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है, नॉन साइक्लिक है। तो क्या होता है इधर, बिकॉज जो प्राइमरी सेप्टर होता है फियोफाइटिन, क्योंकि नॉन साइक्लिक के अंदर PS2 के अंदर फियोफाइटिन था, तो ये क्या होता है, दिख जाए कि ये फियोफाइटिन है, PQ देखिए यहाँ लिखा हुआ है PQ, ये PQ लिखा है ना, आउटर साइड में है, और इनर साइड पे कौन सा है, PQH2 है। तो ये क्या लिखा हुआ है, आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में प्लास्टोक्विनोन, जो कि है प्राइमरी सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि है आउटर साइड पे प्रेजेंट है, वही मतलब फियोफाइटिन की बात कर रहा है। जो करता है जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन, जो मतलब जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे PS2 था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, फिर देख सकते हो ना PS2 था, सबसे नॉन साइक्लिक बताता हूँ, नॉन साइक्लिक क्या होता है, नॉन साइक्लिक समझ, नॉन साइक्लिक में क्या होता है, बहुत PS1 एंड PS2 इन्वॉल्व होता है। क्या होता है नॉन साइक्लिक के अंदर, बहुत PS1 होता है, इंग्रेना के अंदर होता है, अप टू 600 यूनिट तक लाइट दे सकते हैं, ठीक है। ये देख इसमें क्या होता है, इसके अंदर नॉन साइक्लिक के अंदर दो चीज़ आती हैं, सब चलाता है PS2 काम करता है, फिर PS1 काम कर रखा है, तो यहाँ लिखा हुआ है बोथ, क्या कहता है यहाँ पे, फ्रीज फर्स्ट PS1 एंड PS2 देन PS1। तो पहले करता है PS2 काम करता है, और PS2 काम करता है, PS2 ने लिखा हुआ है, सबसे पहले PS2 काम करता है, फिर PS1 काम करता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले देख PS1 होता है, PS2 होता है, तो PS2 का सबसे पहले कौन सा होगा, 680 का होगा, क्योंकि PS2 में 680 होता था, PS2 में कौन सा होगा, 680 होगा, 680 पे लाइट पड़ेगी, ये लाइट पड़ी अपने क्लोरोफिल ए जो है इसका रिएक्शन सेंटर, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इससे दो इलेक्ट्रॉन निकले, जो इसका इलेक्ट्रॉन सेप्टर होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेप्टर जो फियोफाइटिन होगा, फियोफाइटिन क्या करेगा, फियोफाइटिन ETS में भेज देगा, और इसका ETS से क्या होगा, इसका ETS की ट्रांसपोर्ट चेन ये है, फियोफाइटिन के बाद इसका जाएगा ज़रा, फेराडॉक्सिन नहीं होता, फेराडॉक्सिन, और इसमें आयरन सल्फर प्रोटीन था, और इसमें फेराडॉक्सिन था, तो इसमें वो नहीं होता। फिर इसके बाद फियोफाइटिन के सीधे प्लास्टोक्विनोन होता है, फिर साइटोक्रोम B6, फिर F, फिर क्यूसाइनिन, पर फिर रिएक्शन सेंटर वापस नहीं आता, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन वापस घर चले आएंगे तो साइक्लिक हो जाएगा, साइक्लिक तो वापस घर आ गया ना, नॉन साइक्लिक मतलब घर वापस नहीं आएगा, तो क्या हो गया, नॉन साइक्लिक हो गया। मतलब फिर क्या जाता है, ये तो PS2 तक हो गया, फिर PS1 की बारी आता है, तो PS1 का चले आता है, PS1 से फिर आयरन सल्फर प्रोटीन, क्योंकि PS1 का इलेक्ट्रॉन सेप्टर होता है Fe बस, आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर आयरन सल्फर प्रोटीन से फेराडॉक्सिन होता था, उसके बाद क्योंकि आयरन सल्फर प्रोटीन के बाद फेराडॉक्सिन आता था, फिर फेराडॉक्सिन में क्या होता है, NADPH2 बन जाएगा उसके हाइड्रोजन से, इलेक्ट्रॉन से। तो क्या होता है देखिए, साइन की लाइट पड़ती है, LHC से 680 होता है, तो 680 से क्या निकलती है, लाइट निकलती है, सॉरी इलेक्ट्रॉन निकलता है, जो PS2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेप्टर होता है, फियोफाइटिन एक्सेप्ट करता है, फिर यहाँ पे फियोफाइटिन होता है और यहाँ पे आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, फिर यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ETS के थ्रू ATP बन जाता है, फिर A वापस घर नहीं आते, इलेक्ट्रॉन देख वापस घर नहीं जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन वापस घर नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दे, ये साइकिल वरना नॉन साइक्लिक, ये तो नॉन साइक्लिक है ना, वापस घर नहीं आएंगे, तो ये करते हैं इसके, क्योंकि ना अभी इलेक्ट्रॉन तो घर छोड़ के भाग गए, तो इसके जो रिएक्शन सेंटर की इलेक्ट्रॉन की कमी है वो कौन पूरी करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन रिप्लेस कर देंगे H2 के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि H2O H प्लस 2H+ बनाएगा, तो 2H+ को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, इसका चलेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस घर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि अगर वापस घर आएंगे साइक्लिक हो जाएगा, तो नॉन साइक्लिक है, तो ये दूसरे माँ के चले आते हैं, तो इनकी दूसरी माँ होती है PS1 की 700 वाली, क्योंकि PS1 700 था, फिर PS1 700 से क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके चले गए, फिर जो इसके अपने इलेक्ट्रॉन थे वो तो ऊपर जाएंगे ना वापस, जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे इस पर लाइट पड़ेगी ना, इस पर एक अलग से लाइट पड़ती है, इस पर करती है एक अलग से लाइट पड़ती है, इस पर क्या करती है अलग से लाइट पड़ती है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो ऊपर चलाएंगे, और इसके इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, और इसके इलेक्ट्रॉन H2 रिप्लेस कर देंगे। और ये PI पूछा गया था कि PS2 के इलेक्ट्रॉन कौन रिप्लेस करता है, वो करता है H2 के इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा तेरा, फिर क्या हो जाएगा तेरा, PS2 के इलेक्ट्रॉन ऊपर चलाएंगे PS1 के पास, इसका कौन है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेप्टर आयरन सल्फर प्रोटीन है, वो सब करके फिर फेराडॉक्सिन को भेजेगा, फिर फेराडॉक्सिन के पास क्या हो जाएगा तेरा, 2 इलेक्ट्रॉन, अब बोलेंगे भगवान हमें माफ़ी कर दो, हमें घर जाना है, तो भगवान बोलते हैं तुम हम घर तो जा सकते हो, क्योंकि तुम ATP तो वहाँ बन चुका है,
यहाँ AT बन चुका है, तो तुम क्या करो, फिर तुम NADPH2 बना दो। तो फेरेडॉक्सिन FNR यूज़ करके, ये अगले पेज पे लिखा हुआ है फेरेडॉक्सिन, ये क्या लिखा हुआ है तेरा, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम के हेल्प के NADPH2 बना दो। तो क्या होगा, NADPH2 बन जाता है, मतलब AT भी बन चुका है और NADPH2 बन चुका है। ये नॉन साइक्लिक है, और ये कहते हैं जेड स्कीम बनती है, ठीक है ना, ये है नॉन साइक्लिक। अब देख सकते क्या लिखा हुआ है, ये हो गया ना तेरा। अब मैं याद आया कहाँ था, हाँ, तो टुवर्ड्स आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन, ये नॉन साइक्लिक की तो है। देख PS2 से निकला, PS से FeO14 पे गया, FeO14 से प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम B6, फिर PS1 PC पे, फिर PS1 पे जाएगा, PS1 से फिर FeO14 पकड़ेगा, नहीं वो आयरन पकड़ेगा, आयरन प्रोटीन से फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन में FNR यूज़ करके, ये FD लिखा ना, FD ये फेरेडॉक्सिन है, फेरेडॉक्सिन पहुँच के FNR यूज़ करके फेरेडॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम, ये कहीं लिखा थ्योरी में, FNR लिखा हुआ है, NADPH2 बना लेगा, क्योंकि FNR कहाँ प्रेजेंट होगा, जहाँ पे NADPH2 बनेगा, क्योंकि फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेड एंजाइम है, तो एंजाइम तो वही होगा ना जहाँ पे NADPH2 बनेगा। तो NADPH2 का बनता है नॉन साइक्लिक में, तो यहाँ पे होगा, ठीक है। क्या होता है, टुवर्ड्स आउटर इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू हाइड्रोजन कैरियर। तो ये क्या करता है, जो प्लास्टोक्विनोन होता है, प्लास्टोक्विनोन क्या करता है तेरा, इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोक्विनोन के बाद कौन आता था, साइटोक्रोम आता था, साइटोक्रोम B6। तो ये इलेक्ट्रॉन उसको ना देकर एक हाइड्रोजन कैरियर को दे सकता है, हाइड्रोजन कैरियर को देता है, जो कि होता है PQH2, ठीक है ना। एंड दिस मॉलिक्यूल रिमूवर प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा वाइल, और ये क्या करता है, हाइड्रोजन निकाल लेता है कहाँ से, स्ट्रोमा से। तो स्ट्रोमा में तो लो H+ हो जाएगा, स्ट्रोमा में हो जाएगा तेरा लो H+ हो जाएगा, H+ की कमी जाएगी स्ट्रोमा के अंदर। और ये कह रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा तेरा H+, ये PQH2 ले लेगा, और फिर PQH2 क्या करेगा तेरा, अपने इलेक्ट्रॉन तो उसको भेजेगा ही, फिर PQH2 को, और PQH2 क्या करेगा, अपना H+ छोड़ के, और इलेक्ट्रॉन तो वापस इसको दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो उसको दे देगा, और 2 H+ और यहाँ भेज देगा अंदर। यहाँ H2 के स्प्लिटिंग से तो H+ एक्यूमुलेट हो ही रहे थे, और इसका H+ और आ गया, तो अब वो कहाँ से आया तेरा, स्ट्रोमा से आया है। तो स्ट्रोमा से अंदर आ चुके हैं, तो एक्यूमुलेट हो जाएंगे ल्यूमन के अंदर, तो अंदर हो जाएगा ल्यूमन में हाई H+ हो जाएगा, और बाहर क्या जाएगा, कम H+ होगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, व्हेन दिस मॉलिक्यूल पासेस ऑन से इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैरियर इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, प्रोटॉन रिलीज इनटू इनर साइड ऑफ ल्यूमन साइड, प्रोटॉन रिलीज इनटू द इनर साइड ऑफ ल्यूमन साइड। क्या जाएगी, प्रोटॉन कहाँ जाएंगे, अंदर साइड को आ जाएंगे। फिर क्या जाएगा, NADP रिडक्टेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा कहाँ है, बाहर है। तो NADP रिडक्टेज एंजाइम कहाँ पे, बाहर प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में। ये स्ट्रोमा है, ये ल्यूमन है, और ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। तो NADP रिडक्टेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में, मतलब बाहर। ये क्या हो गया, NADP इंडक्टिव एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा साइड में। Along with electron that come from the receptor of electron of PS1, proton are necessary, प्रोटॉन के होते हैं H+ नेसेसरी होते हैं रिडक्शन ऑफ NADPH2 को NADPH2 बनाने में। प्रोटॉन नेसेसरी मतलब NADPH है, NADP है, उसमें H+ डालेगा, मतलब प्रोटॉन तो चाहिए ना, H+ को तो प्रोटॉन बोलते हैं, तभी तो NADPH2 बनेगा, तो नेसेसरी होता है, वही बात लिखी हुई है। और दीज प्रोटॉन आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम स्ट्रोमा, तो ये H+ कहाँ से आ रहे होते हैं, स्ट्रोमा से आ रहे होते हैं, मतलब स्ट्रोमा में और कम हो गए और ल्यूमन में और ज़्यादा हो गए। तो इसमें ये लिखा हुआ है, हैंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, मतलब स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन स्ट्रोमा डिक्रीज, प्रोटॉन इन स्ट्रोमा डिक्रीज इन नंबर। तो स्ट्रोमा में क्या जाते हैं, प्रोटॉन क्या जाते हैं, डिक्रीज होते हैं। और क्या होता है, वाइल ल्यूमन में क्या जाता है, एक्यूमुलेशन होता है प्रोटॉन का, मतलब बाहर कम हो गए, अंदर ज़्यादा हो गए। अंदर H+ ज़्यादा हो गए, H+ ज़्यादा मतलब एसिड ज़्यादा, और एसिड ज़्यादा मतलब pH कम, तो अंदर pH कम और बाहर pH ज़्यादा। तो वही लिखा हुआ है तेरा। और दिस क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, अंदर बाहर क्या होगा, लो H+ हो गए, और अंदर H+ ज़्यादा हो गए, तो ये क्या होगा, लो H+ से हाई H+ मूव करेगा, तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। हाई H+ लो H की वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। वही लिखा हुआ है तेरा, यही क्या लिखा हुआ है तेरा, प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइरोइड मेम्ब्रेन एज वेल एज बन जाता है, क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस थाइरोइड मेम्ब्रेन एज वेल एज मेजरेबल डिक्रीज इन pH इन ल्यूमन। और क्या होता है, ल्यूमन के अंदर क्या होता है, pH कम जाता है, अंदर pH कम है और बाहर pH ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि H+ अंदर ज़्यादा है, H+ के इनवर्सिव होता है pH। वाई वी आर सो इंटरेस्टेड इन द प्रोटॉन ग्रेडियंट, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट लीड्स टू सिंथेसिस ऑफ ATP। क्योंकि अगर ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ही टूटता है तो उसकी वजह से ही सिंथेसिस बनता है, PI पूछ सकता है AR, क्योंकि बिकॉज लिखा हुआ है, बिकॉज ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट लीड्स करता है सिंथेसिस ऑफ ATP। ध्यान रखियो, ATP फॉर्मेशन क्यों होता है, ATP फॉर्मेशन होता है ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, AR आ सकता है, ध्यान रखियो। क्या होगा तेरा, प्रोटॉन ग्रेडियंट, बिकॉज ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट लीड्स टू सिंथेसिस ऑफ ATP, ठीक है। द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू स्ट्रोमा। The gradient is broken down due to movement of proton across the membrane of stroma through the transmembrane channel of CF node and of the ATP synthesis। अब H+ अंदर ज़्यादा हो गए, अब H+ से करेंगे, अंदर H+ तो ज़्यादा हो गए, और अंदर H+ ज़्यादा हो गए तो H+ से आ जाएंगे, बाहर आएंगे,
एच प्लस ज़्यादा होगा तो एच प्लस आएंगे बाहर आएंगे, और बाहर किसी वजह से आएंगे, यहाँ पे गार्ड बैठे हुए हैं, इन गार्ड का नाम है एटीपी सिंथेसिस, और एटीपी सिंथेसिस का दो पार्ट से बना होता है, सी एफ नॉट और सी एफ वन से। यहाँ से एच प्लस बाहर आएगा, एटीपी प्लस फॉस्फेट और एच प्लस मिलकर एटीपी बना लेगा, मतलब एटीपी फाइनली यहाँ बन चुकी है, एटीपी पहले यहाँ बन चुकी है, और एन ए डी पी एच टू यहाँ बन चुका है, एन ए डी पी एच टू यहाँ बन गया, और एटीपी यहाँ बन चुकी है यहाँ पर, तो ये नॉन साइक्लिक बन चुका है, यहाँ पे ये होगा नॉन साइक्लिक हो गया। फिर क्या होता है, वही लिखा हुआ है एटी सिंथेसिस एंजाइम कंसिस्ट होता है दो पार्ट से, सी एफ नॉट और सी एफ वन से। उसमें होता है सी एफ नॉट क्या होता है, एम्बेडेड होता है थाइरोइड मेम्ब्रेन में एंड फॉर्म करता है ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल दैट कैरीज आउट फर्टिलिटी डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मतलब लिखा हुआ है तेरा थाइरोइड की मेम्ब्रेन में दसा होता है एंड फॉर्म्स अ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाता है सी एफ नॉट। और क्या होता है तेरा, जिसमें फैसिलिटी डिफ्यूजन होता है, क्योंकि ये एक प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन है, और प्रोटीन के उसमें क्या होता है तेरा फैसिलिटी डिफ्यूजन होता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है आउटर सरफेस ऑफ थाइरोइड मेम्ब्रेन पे क्या होता है, सी एफ वन होता है जो फेस करता है स्ट्रोमा को, क्योंकि स्ट्रोमा तो बाहर है अंदर ल्यूमन है, तो सी एफ नॉट सी एफ वन क्या है बाहर साइड है, वो क्या करता है स्ट्रोमा को फेस करता है। और क्या होता है तेरा ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी टू कॉज अ कन्फॉर्मेशनल चेंज। इस ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है तो वो क्या करता है, इतनी एनर्जी होती है इसके अंदर ग्रेडियंट के अंदर एच प्लस के अंदर, कि वो क्या करता है कन्फॉर्मेशनल चेंज कर देता है सी एफ वन पार्टिकल ऑफ द ए टी पी सिंथेसिस के, जो क्या करता है विच मेक्स एंजाइम सिंथेसाइज सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी बैक टू ए टी पी, इससे ए टी पी बन जाता है, ठीक है। नॉन साइक्लिक खत्म हो गया। अब नॉन साइक्लिक के अंदर क्या कीमो में से क्या कार्य क्या करता है, एक थाइरोइड की मेम्ब्रेन होना चाहिए, एक थाइरोइड की मेम्ब्रेन होनी चाहिए, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए, हाँ अंदर एच प्लस और अंदर आई प्लस और लो एच प्लस ग्रेडियंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए, एक प्रोटॉन पंप भी होना चाहिए। और प्रोटॉन पंप क्यों होता है, क्योंकि देख सुन, यहाँ पे क्या है तेरा लो एच प्लस है और यहाँ पे हाई प्लस है, और ये लो एच प्लस अंदर हाई प्लस एच प्लस के अंदर आए हैं, तो वो किसकी वजह से आएंगे, पंप की वजह से आएंगे, क्योंकि पंप क्या करता है अगेंस्ट काम करता है, तो लो से हाई भेजता था पंप, तो क्या जाएंगे यहाँ पे एच पंप भी चाहिए होगा, पंप चाहिए होगा, ग्रेडियंट चाहिए होगा, और एटीपी सिंथेसिस एंजाइम चाहिए होगा, जो एटीपी सिंथेसिस जी रहा, ठीक है। एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन टू क्रॉस अ ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन थाइरोइड मेम्ब्रेन। एटीपी सिंथेसिस हैज अ चैनल ऑफ अलाउड डिफ्यूजन प्रोटॉन बैक क्रॉस द मेम्ब्रेन टू रिलीज इनफ एनर्जी टू एक्टिवेट इंडक्शन एंजाइम दैट कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी along with NADPH2 produced by movement of electron. ATP will be used immediately in biosynthetic reaction. ATP आता है immediately यूज आती है बायोसिंथेटिक रिएक्शन में, along taking place in stroma में हो जाती है, जो क्या होता है ATP यूज immediately in biosynthetic reaction, मतलब स्ट्रोमा में जो ATP बना है ना, ATP क्या बनता है, ATP स्ट्रोमा में बन रहा है बाहर, ATP अंदर नहीं बन रहा है ल्यूमन में, ATP बाहर बन रहा है, और NADPH2 भी बाहर बन रहा है ल्यूमन बाहर बन रहा है मतलब स्ट्रोमा में, तो वही लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबल। फिर क्या होता है रिस्पॉन्सिबल फिक्सिंग CO2 एंड सिथेस ऑफ सिगर, एटी बन जाएगा, इस एटीपी से हम क्या बनेंगे सिथेस ऑफ सिगर वो बना लेंगे। अब ये जो एटीपी और NADPH2 बना है ना, ये जो एटीपी बना है और एक NADPH2 बना है ये रहा, अब ये कहाँ पर यूज़ होंगे, ये यूज़ होंगे डार्क रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन में यूज़ होंगे फिर क्या बनेगा तेरा खाना बनेगा, डार्क रिएक्शन में यूज़ होंगे फिर क्या बनेगा खाना बनेगा, ठीक है ना।